बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 11 का न्यू सिलेबस आ चुका है, तो हम मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप सबको पता होता क्या है कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें इसकी जरूरत पेश क्यों आई? ठीक है, अभी देखो इसकी हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। द नंबर ऑफ फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। a शो द रियल नंबर प्लस जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो शो करता है उसका इमेजिनरी नंबर को। वेयर a b बिलोंग टू r, मतलब कि a और b क्या रियल नंबर बिलोंग करता है रियल नंबर से, एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसी फॉर्म अगर आप कैलकुलेटर पे जाके अंडर रूट -1 लिखो तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट -9 भी लिखो तो भी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप खाली अंडर रूट 9 लिखो तो आपको 3 आंसर दे देगा, लेकिन जब आप माइनस लिखोगे साथ इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इसको नाम दिया गया, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से इसको सॉल्व कर रहे होते हैं और अपना आंसर फाइंड करते हैं। अगली चीज के एग्जांपल यहां पे लिखिए, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सी। जो सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इसको डिनोट करते हैं सी से। एक एग्जांपल लिखी गई है यहां पे 3 प्लस 4 आयोटा 5 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 आयोटा। 3 इज द रियल पार्ट of this complex number and 4 iota is the imaginary part of this complex number। इसी तरह यहां पे भी है। अब recognize of real and imaginary part। अब यहां पे एक एग्जांपल लिखी गई है, z is equal to 3 plus 4 iota। 3 is called the real part और इसको हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, re, मतलब कि real part of this कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 3, मतलब कि 3 इसका रियल पार्ट है, एंड 4 इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, आई एम जेड इज इक्वल टू 4। इसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे लिखी हुई है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है विद जीरो एट इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर एक रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है विद, या अगर मैं यहां पे एग्जांपल लिखूं 3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, ये 0 आयोटा जब आप इस सब को ऐड करोगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसी का मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कब? विद 0 एट इट्स इमेजिनरी पार्ट, जब 0 उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे नोट लिखा हुआ था। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप सबको पता है कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, 9-10 में आपने पढ़ा है कि कॉन्जुगेट लेते कैसे हैं। जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ वाला साइन हम चेंज कर देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसको पढ़ने का, इसको क्या पढ़ेंगे, आयोटा। इसको अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेते हैं तो ऊपर बार आ जाती है। ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट पहले प्लस था अब यहां पे आके क्या हो गया, वो माइनस का। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट ले लिया। इट इज डिनोटेड बाय जी बार, इसको जी बार से हम डोनेट कर रहे होते हैं। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला एडिशन वाला, एडिशन वाला a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस d आयोटा। ठीक है, जब इसको प्लस करेंगे तो आप सबको पता है कि जब वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ ऐड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, और जो भी हमने इसका ऑपरेशन लगा रहे होते हैं सारा प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ ऐड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट के साथ होता है। इसी तरह ये देखो, जब a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा को ऐड किया जाए, ये देखो ये हमारा a और c, ये हमारा कांस्टेंट समझ लो इसको। ठीक है, आयोटा वाले के साथ, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ, a और c ऐड हो गए, b प्लस डी आयोटा उसका कॉमन निकल गया। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या हमारे पास, k इंटू a प्लस बी आयोटा, या आयोटा भी एक ही बात है। ठीक है, k a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके साथ अगली वैल्यू के साथ आयोटा b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरी चीज, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, सिर्फ जहां पे हमने प्लस का साइन लगाया था वहां माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, ऑपरेशन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आंसर आएगा AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। आप इसको बुक में भी देख सकते हो।
ठीक है, उसने पूरा सॉल्व किया हुआ है। मैंने यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कि चार तरह के ऑपरेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ रहे होते हैं, और वैसे भी हम इसको पढ़ते हैं कि प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और प्लस, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसकी देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मेन चीज है इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी इन सी। सी क्या शो कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। अभी आपको यहां पे चीज बताई थी, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सी। सी उस चीज को शो कर रहा है, एंड 0,0। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आप जिस तरह 3 + 0 करो तो क्या 3 के अंदर कोई चेंज आएगा? नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी आइडेंटिटी 0,0 एक ऐसी आइडेंटिटी है, अगर आप किसी के अंदर भी ऐड करो तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का। सेकंड वाली है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज एडिटिव इनवर्स। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी, जिसको हम ए बी का नाम दे रहे हैं, हैज एडिटिव इनवर्स, उसका कोई ना कोई इनवर्स है। ठीक है, जैसे जब इनवर्स लेते हैं, आप सबको पता है, जो हमारी ओरिजिनल होती है उसके साथ क्या आ जाता है? जब उसका इनवर्स लेते हैं माइनस का साइन आ जाता है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0,0 आ रहा होता है। ठीक है, अब थर्ड वाली क्या है? द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1,0। ए बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1,0 के साथ, तो घुमा फिर आके हमारा आंसर फिर क्या आ जाता है? 1,0 और ए बी। देखो, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फिर वही आंसर आ जाएगा। इसको नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। फोर्थ वाली है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हो तो तब हमारा आंसर क्या आता है? ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ ए बी, जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लोगे तो आंसर क्या आएगा? ये फॉर्मूला आपने इसको याद रखना, एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर इसको हम करेंगे। a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको आप लोगों ने याद रखना है, इस फॉर्मूले को हम यूज भी करेंगे। अब फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है? ए बी इंटू सी डी माइनस प्लस ई एफ। ये ए बी अब मल्टीप्लाई होगा सी डी के साथ भी, और ए बी मल्टीप्लाई होगा ई एफ के साथ भी। इसी तरह यहां पे इसको बना के लिख दिया गया। अब हम देखते हैं अपनी आर्गन डायग्राम को। आर्गन डायग्राम क्या है कि आप अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप अपने बुक के ऊपर इस डेफिनेशन को देखते हो कि द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। अब इसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस आपका इस कोऑर्डिनेट प्लेन का क्या होगा? रियल एक्सिस होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो रियल नंबर होगा उसको आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको आप वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करोगे। अगर हम यहाँ पे इसकी छोटी सी एग्जांपल को देखें, यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा करके। अगर आपके पास यहाँ पे हम इसी को देखना चाहें कि 2 + 3 आयोटा, ठीक है, इसका जो 2 वाला पार्ट है आपको पता है कि ये आपका रियल नंबर है और ये आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अगर आप इसको बनाओ, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1 और ये 2। ठीक है, अगर आप ये देखो 2 आपका क्या है? रियल नंबर है, इसको आप यहां पे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, 2 ये आ गया और 3 यहां पे सपोज कर लो कि यहां आ गया, तो आपका ये नंबर यहां पे आके ड्रॉ हो गया। आप एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर आप वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और अगली एक और चीज कि आपके पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द रियल नंबर √x² प्लस y² इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं x प्लस आयोटा y और ये साइड पे हम इसको लाइंस लगा रहे होते हैं। अब ये देखो, अगर आप जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना चाहो, अब आप सबको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, जिसकी एक साइड 90 डिग्री की हो, वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, और इस जहां पे एंगल बन रहा होता है उसके सामने वाली साइड हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमारी बेस जिसको हम x का नाम दे रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर जिसको हम y का नाम दे रहे हैं, और o से लेके a तक का डिस्टेंस जिसको हम हाइपोटेन्यूज का नाम दे रहे हैं। अब आप सबको पता है कि जब आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, आपको x और y गिवन है। x आपकी बेस है, y आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब आप इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? √x² प्लस y²। मतलब कि 0 से लेके a तक का डिस्टेंस आपका क्या कहला रहा है? √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और इसी डिस्टेंस को, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वो नाम दे रहा है
मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। द रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको इस तरीके से हम नोट कर रहे हैं। तो इसको हम अपनी एक्सरसाइज में भी देखते हैं, इन क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व भी कर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आप इसके चार पार्ट है, आयोटा 9, आयोटा की पावर 17, आयोटा माइनस आयोटा की पावर 19, 17 और -1 की पावर -21 डिवाइडेड बाय 2। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है? आयोटा की पावर है, आयोटा की पावर है 9। ठीक है, अब आपको पता है कि आप इन क्वेश्चंस को पहले भी सॉल्व करके आए हो कि हम अपनी पावर को इवन बनाते थे। इवन बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम आयोटा 8 और आयोटा 1 इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। बेस से में पावर ऐड होके 8 + 1 अगेन 9 बन जाएगा। अब आपने करना क्या है? आप सबको पता है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो आयोटा का स्क्वायर और ये 4 टू द 8 दोबारा वही चीज बन जाएगी और आयोटा की पावर 1 7 वैसे का वैसे। अब आप सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, -1 की पावर 4 आयोटा की पावर 1। अब कोई भी वैल्यू है जो कि आपके पास माइनस के अंदर मौजूद है, अगर उसकी पावर इवन नंबर होगी तो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर उसकी पावर ऑड होगी तो वो हमारे पास माइनस साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। आप ये देखो, -1 की पावर कितनी है? 4, मतलब कि पावर क्या है? 4 इज द इवन नंबर, तो हमारे पास 1 क्या हो जाएगा? प्लस का आयोटा वैसे का वैसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये आयोटा हमारा आंसर है। सेकंड वाला पार्ट है, आयोटा की पावर है 17। अगेन वही स्टेप, क्या करेंगे कि हम इसकी पावर को इवन बनाएंगे। आयोटा की पावर 16 और आयोटा की पावर 1, 16 + 1 17 बन जाएगा। आप इसको क्या करेंगे? 2 × 8, 8 टू द 16 हो गया दोबारा, और आयोटा की पावर 1 वैसे का वैसे ही। अब आप सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो हम उसकी जगह -1 को पुट किया, 8 वैसे का वैसे ही, आयोटा की पावर 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब दोबारा ये देखो, -1 की पावर है 8, जब आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करोगे, इवन पावर हो तो हमारे पास माइनस साइन प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आयोटा हमारा आंसर है। इसका थर्ड वाला पार्ट है, माइनस आयोटा की पावर है 19, मतलब कि ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, माइनस आयोटा की पावर 19। ठीक है, अब हम करेंगे, माइनस अलग कर दो, पावर 18 और 1 अलग कर लिया। ठीक है, माइनस वैसे का वैसे ही, इसको बनाएंगे 2 और 9, आयोटा का स्क्वायर और 9 बाहर आ गया, 9 टू द 18 दोबारा वही चीज बन जाएगी, ये आयोटा 1 7 वैसे का वैसे। अब आप सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये माइनस साइन वैसे का वैसे ही, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, ये पावर 9 7 वैसे के वैसे ही, और ये आयोटा 1 है। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास पावर क्या है? अब 9 है, 9 क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो -1 7 वैसे का वैसे रहेगा। जब माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या होगा? ये प्लस, तो ये 1 आ गया, आयोटा आयोटा 1 आयोटा ही। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये आयोटा, और यही हमारा आंसर है। इसका फोर्थ वाला पार्ट है, -1 की पावर -21 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने करना है कि इसको आयोटा के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? अब सॉल्व करने का -1, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, -1 1 डिवाइडेड बाय 2 और -21। ठीक है, ये -21 जब मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, तो अगेन -21 डिवाइडेड बाय 2, ये सेम वही चीज बन जाएगी। अब आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 2, इस चीज का आपको आइडिया है कि √2 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ। -1 का, इसको मैंने 1 डिवाइडेड बाय 2 को स्क्वायर रूट लिख दिया, इसकी पावर आ गई -21। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये अंडर रूट में जब -1 आता है, ये किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। अब क्या आ गया? आयोटा की पावर -21। अब आपने करना क्या? पावर को पॉजिटिव बनाना है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम? अगर तो डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में ले जाते हैं, अगर नोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 21। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की 20 और ये 1,
ठीक है, आयोटा 20 बेस सेम है, पावर ऐड करके दोबारा 21 बन जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर और ये 10 साथ आयोटा 1, 10 टू द 20 अगेन वही चीज बन जाएगी। अब आप सबको पता कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 की पावर क्या आ जाएगी 10 और ये आयोटा। अब ये देखो, अब हमारे पास पावर अगेन क्या आ गई, -1 की पावर क्या है 10, तो 10 हमारे पास इवन नंबर है। अभी आपको बताया इवन नंबर होगा तो हमारे पास जो माइनस साइन है वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया आंसर 1 डिवाइडेड बाय आयोटा। अब यही हमारा आंसर नहीं है, अभी ये दोबारा किसके अंदर आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर। हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। ठीक है, अब ऊपर वाली के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा 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 के साथ हो जाएगा तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आप सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब ये आयोटा डिवाइडेड बाय -1 तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस आयोटा। यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो प्रूफ की बात कर रहे हैं कि प्रूफ दैट z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के इफ, मतलब कि 2 दफा f लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। मतलब कि आपने प्रूफ करना है कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के और z भी इक्वल होगा z अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। आपने एक दफा इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है और इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, हम फर्स्ट कंडीशन इसकी ले लेते हैं। फर्स्ट इसकी कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट प्रूफ z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, और जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, x माइनस आयोटा y। इमेजिनरी नंबर के साथ साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का था ये माइनस हो गया। अब हमने क्या पढ़ा कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के, z कॉन्जुगेट इक्वल हुआ z के। ठीक है, अब आपने करना क्या, z कॉन्जुगेट क्या होगा, क्या वैल्यू निकली है, x माइनस आयोटा y, और z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब इस सबको उठा के इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाओ, 0 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का x और ये प्लस का आयोटा y, ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू प्लस आयोटा y और प्लस आयोटा y, 2 आयोटा y, आयोटा y और आयोटा 2 आयोटा और y आपस में ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं इस वाली वैल्यू को उठा के नीचे लेके आ रहा हूं, इज इक्वल टू y। अब 0 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा क्या होगा, 0 इज इक्वल टू y। अब ये देखो, अब हमने क्या था, हमने लेट कर लिया था कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और अगली वो बात कर रहे हैं कि z इज रियल। z हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक नोट आप मैंने यहां पे लिख के आपको समझाया था कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। जब 0 उसका इमेजिनरी पार्ट होगा तो हमारे पास हर एक नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर जब उसका 0 इमेजिनरी पार्ट होगा तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे देखो, जब y आपका इक्वल आ गया 0 के, जब मैं इसको पुट करूंगा अगेन इसके अंदर, ठीक है, z के अंदर पुट करेंगे, हमने z कॉन्जुगेट को इक्वल करना था z के, z को इक्वल करना था, z कॉन्जुगेट को इक्वल करना था z के। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x प्लस आयोटा y हमने लेट किया था। अगर आप y की जगह 0 पुट कर दो तो 0 आयोटा आ गया। ठीक है, मतलब कि जब y आपका इक्वल होगा 0 के तो हमारे पास तब क्या होगा कि हमारा प्रूफ दैट व्हेन y इज इक्वल टू 0 z कॉन्जुगेट इक्वल होगा z। ठीक है, z कॉन्जुगेट हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा z के। जब हम इसकी जगह 0 पुट कर देंगे तो यहां पे भी ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था इसका फर्स्ट वाला। अब हम इसका सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले के अंदर क्या बात है, हमने z कॉन्जुगेट के इक्वल कर दिया था z के। अब हमने करना क्या है, z को इक्वल करना है z कॉन्जुगेट के। ठीक है, अब इसके अंदर करेंगे क्या, अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस, z हमारे पास क्या है, रियल है। ठीक है, 0 आयोटा, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z हमारे पास वो खुद बता रहे कि आपका रियल नंबर है, तो जब उसके साथ 0 विद इट्स
इमेजिनरी पार्ट हमने कर दिया। अब जब इसका कॉन्जुगेट लोगे क्या आएगा, x प्लस एक्स माइनस 0 आयोटा। इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। वो ऑलरेडी पहले बता रहा है कि आपका z क्या है, रियल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ x आएगा। जब आपने इसके कॉन्जुगेट को सॉल्व किया तब भी आपके पास क्या आया, x ही खाली आया, मतलब कि रियल पार्ट ही दोनों आए। तो हम इसको कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू z बार। हमने इस वीडियो के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा और इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।